हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट सेंस ऑर्गन। और नेक्स्ट सेंस ऑर्गन रहेगा कौन सा? स्किन, यानी कि चमड़ी। अगर आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी के ऊपर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है, तो उसका आंसर रहेगा स्किन। स्किन के अगर ओवरऑल हम फंक्शन की बात करें तो क्या क्या फंक्शन रहते हैं स्किन के? एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कोई जीवाणु है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करना है, तो वो सबसे पहले कहाँ पे अटैक करता है? वो करता है आपकी स्किन के ऊपर अटैक। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन एक्ट करता है आपका? तो वो एक्ट करता है आपका स्किन। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि एक मेलानिन करके एक पदार्थ रहता है हमारी बॉडी के अंदर। ये मेलानिन क्या करता है? हमें कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन उतना ही डार्क आपका बॉडी का कलर रहेगा, जितना कम मेलानिन उतना ही यहाँ पे फेयर कलर रहेगा। तो ये जो मेलानिन होता है, एक और इसका काम रहता है कि ये यूवी रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अगर यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट कर रहा है तो जिनके पास ज़्यादा मेलानिन होगा उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके अलावा आपने सुना होगा जो कैल्सीफिरोल है, हमारी जो विटामिन डी है, कैल्सीफिरोल जिसको बोलते हैं, तो कैल्सीफिरोल जो होती है इसकी जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी के अंदर, वो भी किसकी प्रेजेंस में होती है? वो होती है आपके सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट की जो रेडिएशन है वो भी कहाँ पे फॉल करती है सबसे पहले? तो आपकी स्किन के ऊपर। उसके अलावा एक्सक्रीशन में हमने देखा था, जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़ा था कि जो स्किन होती है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। जैसे स्वेटिंग हुई थी ना, पसीना पड़ा था, तो स्वेट बाहर किसने निकाला था? वो निकला था हमारी स्किन पर से। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ योर स्किन। उसके अलावा कुछ काम और क्या क्या करती हैं? जैसे मान लो कोई आपको दर्द लगी है किसी मसल के ऊपर, तो आप ऑइंटमेंट वगैरह लगा लेते हो ना, तो जो ऑइंटमेंट है वो दवाई की तरह एक्ट कर रहा है। ये जो ऑइंटमेंट है ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि उसकी अवशोषण हो जाती है। तो ये भी किसका फंक्शन आ गया? आपकी स्किन का। तो देखिए इतने सारे फंक्शन है आपकी स्किन के। तो अगर स्किन को हम थोड़ा सा डिवाइड कर दें कि क्या क्या इसके लेयर्स रहती हैं, तो जनरली जो रहेंगी वो 3 पार्ट्स आपको करनी होती हैं। 3 कौन सी? सबसे जो टॉप पे जिस पे आपको छोटे छोटे हेयर भी दिखते हैं उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपको एक और लेयर दिखेगी जिसको बोलेंगे डर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस होता है दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर डर्मिस। डर्मिस के नीचे जो भी मिलेगा आपको वो मिलेगा फैट्स। तो वन बाय वन इनके फंक्शन भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर एपिडर्मिस की बात करें तो इसमें बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं, जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेल। पर आपके स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी भी अगर ऐसे स्ट्रेटम वर्ड लग जाए तो आप आइडिया लगा सकते हो एटलीस्ट कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एपिडर्मिस। तो ये जो ऊपर की लेयर दिख रही है एपिडर्मिस है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हेयर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? वो आपके एपिडर्मिस से करता है, डर्मिस से करता है, या कहाँ से करता है? तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे अगर जो टॉप पे निकल के आ रहा है वो तो आपकी एपिडर्मिस से निकल रहा है, पर ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? तो डर्मिस वाले एरिया से करता है। तो आपकी डर्मिस वाली लेयर से हेयर ओरिजिनेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जो एपिडर्मिस है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो आपका एपिडर्मिस है, तो जो स्किन की आउटर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर है, वो आपको मिलेगी एपिडर्मिस। यहाँ पे जनरली ब्लड नहीं मिलता, ज़्यादा अमाउंट में आपको ब्लड नहीं मिलता है, पर जैसे जैसे कट डीप होता चलेगा तो वहाँ पे आपको जो ब्लड है वो भी मिलता जाएगा जैसे ही आप डर्मिस वाले रीजन में पहुँचोगे। ऊपर वाले एरिया में आपको ये जो ब्लड है वो नहीं मिलता। उसके बाद जो मेलेनिन है वो भी कहाँ पर मिलेगा आपको? एपिडर्मिस के ऊपर। जितना ज़्यादा मेलेनिन उतनी ही डार्क स्किन, उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। तो जो डार्क स्किन होती है, काला रंग होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट योर सनलाइट से जो यूवी रेडिएशंस आती हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना एपिडर्मिस के बारे में। उसके अलावा हमने क्या देखा, इसकी फर्दर 5 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और बेसेल। तो दीज ऑल आर द लेयर्स ऑफ योर स्किन। स्ट्रेटम का मतलब ही क्या होता है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में जनरली लेयरिंग बन जाती है, लेयर्स बन जाती हैं ऐसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। तो यहाँ पे आपको एपिडर्मिस के अंदर कितनी मिल रही है टोटल लेयर्स, कितनी परतें मिल रही हैं? तो वो मिल रही हैं 5। उसके बाद थोड़ा सा आगे अगर चलें तो देयर इज़ अ डर्मिस। अब जो डर्मिस है दैट इज़ द एक्चुअल पॉइंट जहाँ पे आपके हेयर ग्रो करते हैं, जहाँ से आपकी हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे? बड़ी सारी चीज़ें, जैसे स्वेट ग्लैंड वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा जिनसे पसीना निकल के आता है, तो वो भी कहाँ पे मिल जाती हैं? आपको डर्मिस वाले एरिया में मिल जाती है। उसके अलावा ये देखो ब्लड वेसल दिख रही होंगी, ब्लू और येलो,
ब्लू और रेड कलर आपको दिख रहा होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ा था तो आर्टरी के थ्रू यहाँ पे कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसके थ्रू क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है रिमूव करने के लिए। तो ये दोनों भी कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, डर्मिस वाले एरिया के अंदर। तो हेयर ग्रोथ कहाँ से हुई, तो वो हुई आपके डर्मिस वाले एरिया से। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो डर्मिस है वो इनर वाला पार्ट है, अंदर वाला भाग है, ठीक है। हेयर जो है वो यहीं से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो जो गूज बम्प्स होते हैं तो उसको कहाँ से मिलती है इम्पल्स, वो डर्मिस वाले एरिया से मिलती है, तब जाके ये गूज बम्प आपको शो होते हैं, एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं आपके जो हेयर होते हैं। वहाँ पे हार्मोन्स का भी रोल आ जाता है, जैसे एड्रेनालाइन वगैरह जो होते हैं उनका भी रोल आ जाता है, जिसको आप एपिनेफ्राइन भी बोलते हो, ठीक है। ये तो हार्मोनल कंट्रोल है, पर बाल कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द डर्मिस। अब जो डर्मिस होता है इसकी भी दो लेयर्स मिल जाती हैं आपको जनरली। कौन कौन सी मिलती हैं, एक को बोल देते हैं हम पैपिलरी, पैपिलरी जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल एंड ऑल सारी प्रेजेंट है, जहाँ से हेयर फॉलिकल निकल के आ रहे हैं। देन नेटवर्क मिलेंगे आपको बहुत सारे, जिसको हम रेटिक्यूलम बोल देते हैं। खैर आपके जो स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए इतना डिटेलिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो स्किन होता है इसके बहुत सारे पर्पज़ रहते हैं। जैसे आपने जो बैग्स वगैरह सुने होंगे ना स्किन वगैरह के, तो वो डर्मिस वाली लेयर से बनाए जाते हैं, ठीक है। बैग्स हो गए, उसके अलावा कपड़े भी बनते हैं कुछ, ऑल तो ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो बोलते हैं ना लेदर प्रोडक्ट्स, तो वो लेदर कहाँ से यूज़ होता है, वो डर्मिस वाला ही हिस्सा होता है। तो इट इज़ एक्चुअली अ ब्रूटल प्रोसेस, बट स्टिल इनको यूज़ किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ दिस थिंग्स। अगर मोटाई देखोगे ना स्किन की, तो वो होती है लगभग 0.5 to 2 mm तक। उसके बाद अगर मोटाई मिल रही है तो वो वसा होती है, फैट होती है। जैसे पेट अगर निकला हुआ है तो उसका मतलब है वो फैट डिपॉजिट है, वसा डिपॉजिट है, ना कि वो आपकी स्किन है, ठीक है। स्किन जो होती है वो 0.5 to 2 mm तक की आपको मिलती है। तो दिस इज़ योर नेक्स्ट जो आपका सेंसरी ऑर्गन था जिसको हमने देखा, स्किन। ये देखो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेलिंग में आपको चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे अब फैट मैंने बोल दिया, तो जितनी भी फैट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये सब हम देखेंगे डर्मिस के अंदर। अब डर्मिस अगर देखोगे आपको तो यहाँ पे मिल जाएंगी ब्लड वेसल्स, राइट। यहाँ से देखो हेयर आपके ओरिजिनेट कर रहे हैं। हेयर फॉलिकल कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये मिलते हैं आपके डर्मिस के अंदर। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो डीएनए होता है वो सबसे अच्छा कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, वो आपके हेयर फॉलिकल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी नर्व्स यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर बाल खुद निकल जाएं बॉडी से तब तो डिफरेंट केस होता है, पर अगर ज़ोर से खींचोगे तो वो डिस्टर्बेंस होती है, दर्द होती है, राइट, क्योंकि वो डर्मिस में जाके फॉलिकल से निकल रहे होते हैं, तो ये फ़र्क आ जाता है। कोलाजन आ गया, इलास्टिन फाइबर आ गए, ये सब भी कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, डर्मिस वाली लेयर के अंदर। स्वेट ग्लैंड आ गए, स्वेट ग्लैंड भी कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो डर्मिस वाली लेयर के अंदर। सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड आपका जो सीबम होता है, ऑयल लाइक सब्सटेंस निकलता है ना बॉडी से, ऑयली तेल वाला जो पदार्थ होता है, वो भी कहाँ से मिलेगा आपको, तो दैट इज़ फ्रॉम द डर्मिस अगेन। तो ओवरऑल क्या देख रहे हो आप, जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, डर्मिस में। और उसके बाद आर्टरी और वेन्स भी आप देख रहे हो, ये देखो ये छोटी छोटी भी निकल गई आगे, जिनको कैपिलरीज आप बोल सकते हो। नीचे अगर देखोगे ये वाला पार्ट, तो ये है आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसको बोलते हैं फैट। फैट जो होता है कौन सा टिश्यू था, कौन सा उत्तक था, एडिपोज टिश्यू। तो ये तो खैर आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, अनहेल्दी ज़्यादा खा रहे हो तो सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो ये स्किन की लेयर्स हैं इनके नीचे एक और छोटा सा टिश्यू होता है, उत्तक होता है, जो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है कि बॉडी को झटका वटका ना लग जाए अगर गिरें ज़ोर से, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू। पर जब आप खाना पीना ऐसा कर देते हो जिसमें अनहेल्दी या फिर ट्रांस फैट्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये भी काफ़ी स्ट्रेंथन होने लगते हैं, और जैसे ही स्ट्रेंथन होते हैं तो आपको पता है फिर चर्बी कैसे निकल के आती है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। अब जो एक और आपका ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, जिसको हम बोलेंगे कौन सा है, वो रहता है आपका टंग। टंग पे आपके होते हैं टेस्ट बड्स, क्या बोलेंगे इनको, टेस्ट बड्स। क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स। बहुत सारी टेस्ट बड्स होती हैं, लगभग 10,000 के आसपास आपको टेस्ट बड मिलेंगी। अगर जीभ आप निकालोगे तो टिप पे आपकी वो टेस्ट बड्स होती हैं जो स्वीट वाले प्रोडक्ट्स को एनालाइज करती हैं कि ये चीज़ कैसी है, मीठी है। सॉल्टी वाली जो होती है वो लेटरल वाली साइड पे मिलेंगी आपको, सॉल्टी वाली। एंड सावर यानी कि खट्टी वाली, और आगे चले जाओ थोड़ा सा तो वहाँ पे आपको खट्टा लगेगा कि हाँ ये चीज़ खट्टी है। एंड बिटर वाली कहाँ पे मिलती है, तो बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ पे आप दवाई रखते हो, तो वहाँ पे पता चलता है आपको कि ये चीज़ क्या है, बिटर वाली है। कई बार आप क्या करते हो, ज़ोर से गर्म पानी पी लेते हो, तो ये जो टेस्ट बड होती हैं ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं, फिर आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा होता है ना ऐसे कभी कभी। तो ये जो सारा सेंस ऑर्गन था आपका, ये था आपका टेस्ट बड की वजह से। और उसके अलावा एक और चीज़ जो आपकी टंग होती है वो अटैच कहाँ पे होती है,
वैसे तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। स्किन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू था, ये भी कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करके रख रहा है ना बॉडी को। पर आप देखोगे जीभ तो लटकी होती है, आप इसको अंदर बाहर निकाल सकते हो, दांतों को टच कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। पर यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से ये अटैच होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम। दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज फ्रेन्यूलम। तो ये था आपके टंग के बारे में, जो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए टंग को लेके। इसके अलावा टंग के अलावा एक और सेंसरी ऑर्गन है जिसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया था, तो वो आपको याद है, वो है हमारा नोज़। नोज़ की अगर बात करें तो नोज़ में हमने क्या क्या देखा था, सीलिया देखे थे ना, अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, जिनको नेजल हेयर भी बोल दिया था, नेजल हेयर। और यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट थे, जो म्यूकस निकालते होते थे। और साथ में क्या प्रेजेंट थे यहाँ पे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होती हैं, या फिर ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होती हैं, जो मैसेज लेके जा रही हैं अप टू द ब्रेन, ये सारा कौन काम कर रहा है, ये काम करता है आपका, दैट इज़ योर ये वाला पार्ट, दैट इज़ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेल को डिटेक्ट करने वाला। अब इस जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ये किसका पार्ट है, ये है आपके फोर ब्रेन वाला। याद है ना, फोर ब्रेन में हमने देखा था कि ऑल्फैक्टरी लोब्स अटैच होती हैं, तो यहाँ से मैसेज कौन लेके जा रहा है स्मेल को लेके, वो लेके जा रही हैं आपकी ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपने एक पढ़ा टंग के बारे में भी, तो जो टंग होती है ना, जीभ होती है, अगर जीभ को आप पकड़ लो तो आप ठीक से बोल नहीं पाते। ये अगर मैं ट्राई कर रही थी टंग के बिना बोलने की तो मुझसे नहीं बोला जा रहा था। तो जो टंग होता है और लैरिंग्स होता है आपका, साउंड बॉक्स होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आवाज़ बनाते हैं। जो आप बोल पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैरिंग्स एज वेल एज टंग। पर अगर क्वेश्चन आ जाए साउंड बॉक्स कौन होता है, तो उसका आंसर तो खैर लैरिंग्स ही रहेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, एक और हमारा ऑर्गन होता है, दैट इज़ योर ईयर। ईयर का आपको एक पाथवे याद कर लेना है। सबसे पहले तो पिन्ना आता है, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिखता है ना आपको, पिन्ना होता है। उसके बाद एक छेद सा आपको दिखेगा, छेद के अंदर वैक्स भी होती है, उस वैक्स का नाम होता है सेरुमेन वैक्स। उसको क्या बोलते हैं, सेरुमेन वैक्स। सेरुमेन वैक्स के अंदर एक कैनाल आ जाती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आती है, जो यहाँ से साउंड वेव्स को अंदर लेके जाएगी। कैनाल के आगे आप देखोगे एक ईयर ड्रम होता है। अब ये जो साउंड वेव्स होती हैं ना, ये कहाँ पे अटैच करती हैं, कहाँ पे स्टक करती हैं, वो आपके ईयर ड्रम पे जो है वो जाके बसती हैं। और ये जो ईयर ड्रम होता है, ये वाइब्रेट हो जाता है। क्या कर जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, तो आगे आपकी लगी होती है ऑजिकल्स। ऑजिकल कहाँ पे मिलेंगी आपको, ये पिंक वाला जो दिख रहा है ना, ये मिड वाला जो ईयर का पार्ट होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे आपको मिलती हैं ऑजिकल। ऑजिकल के अंदर आपको 3 हड्डियाँ मिल जाती हैं, मेलस, इंकस, स्टेप्स। अगर आपने स्केलेटन वाला पढ़ लिया है तो मेलस, इंकस और स्टेप्स, ये वाली 3 हड्डियाँ मिलेंगी। अब ये तीनों क्या करेंगी, यहाँ पे ये तीनों ही क्या करेंगी, ये वाइब्रेट करेंगी और जो साउंड है उसको ऑडिबल बनाएंगी, सुनने लायक बनाएंगी। उसके बाद अगर कोई विस्पर भी करता है तो बिकॉज ऑफ दीज हड्डियाँ, ये जो ऑजिकल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करती हैं, इस आवाज़ को भेज देती हैं कॉन्क्लिया के पास। कॉन्क्लिया के पास जैसे ही जाता है, वहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, उस जो भी आपने सिग्नल रिसीव किया, साउंड का सिग्नल रिसीव किया, उसको कहाँ पे पहुँचाता है, ब्रेन के पास। ब्रेन का भी कौन सा, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपने देखा था कौन सा पार्ट, दैट इज कॉर्पोरा पेंडिकल, कॉर्पोरा पेंडिकल। ठीक है, तो ये था आपका ईयर का स्ट्रक्चर। ईयर खैर एनसीईआरटी से अब रिमूव कर दिया गया है, तो देयर आर लेस चांसेस कि उस पर क्वेश्चन पूछे जाएं या नहीं। पर अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।